हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखने के लिए आप हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और अस्थायी अध्यक्ष अभी हमने पढ़ा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को अंतिम रूप से संविधान में कब पारित किया गया? संविधान सभा को अंतिम रूप से संविधान में कब पारित किया गया? फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को इसे अंतिम रूप से पारित किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना? क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना? फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। और गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? हमारा क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। और संपत्ति के अधिकार को कहाँ रख दिया गया? 300 का में इसे रख दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार माना गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार माना गया है? तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है अनुच्छेद 21A के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार माना गया है। और इसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? हमारा क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। और ये कौन से अनुच्छेद में है? नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है। हमारा क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है। हमारा राइट आंसर है ग्राम पंचायतों का संगठन करे। अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। हमारा क्वेश्चन है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है रूस से संविधान को मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा और इसे शामिल ही किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल कितनी संख्या है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल कितनी संख्या है। तो हमारा राइट आंसर है 11। संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। हमारा क्वेश्चन है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में से शामिल किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में संघ की शक्ति निहित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है सभी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी, अप्रत्यक्ष मतदान, सभी विधि, तीनों विधियां अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। जी हाँ, नीलम संजीव रेड्डी जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। हमारा राइट आंसर है संसद के किसी भी सदन द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। हमारा क्वेश्चन है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और ये सर्वोच्च नागरिक हमारे भारत देश के प्रथम नागरिक। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे और भी क्वेश्चन की सीरीज देखने के लिए आप हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।